मदीना मुनव्वरा में हमारी शेखों से बात हुई, नजलियों से। हमने कहा माज़ा तक़ूलून फी हयात नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हल हुवा हय्युन अम मय्यित। मैंने कहा हुजूर के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? सामने गुंबद खज़रा था। मैंने कहा तुम्हारा अकीदा क्या है हुजूर के बारे में? हुजूर जिंदा हैं या नहीं? क्या मानते हो, जिंदा मानते हो कि मुर्दा? तुम तो मान रहे हो जिंदा। उनसे मैंने पूछा था तो कहने लगे हुआ हय्युन इंदल्लाह, वो अल्लाह के पास जिंदा है। ये बोला। देखो बचत का रास्ता उसने निकाला। औरतें भी सुन ले दिल लगा के, जिंदगी में पहला मजा आएगा आज, ये सुन ले अच्छी तरह। कहने लगे शेख साहब कि वो अल्लाह के नजदीक जिंदा है, वो हय्युन इंदल्लाह। मैंने कहा नागम, जवाब सुनो। उछल पड़ोगे मौलाना, नहीं सुनोगे? मैंने कहा नागम हुवा हय्युन इंदल्लाह व फी क़ब्रिही शरीफ ऐज़ा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा हुजूर जिंदा हैं, अल्लाह के नजदीक भी जिंदा हैं और अपनी कब्र मुबारक में भी जिंदा हैं। देखिए मदीना मुनव्वरा का मुनाजरा सुना रहा हूं, 2-4 मिनट सुनो जरा, देखो इसमें क्या है। तो उसने एक हदीस सुनाई। कहने लगा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही। कहने लगा कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि कोई भी मुसलमान जब मुझ पे दुरूद भेजता है, सलाम भेजता है, तो अल्लाह पाक मेरी रूह मुझ पर वापस कर देता है, तो मैं उसका सलाम वापस करता हूं। अब देखिए उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि हुजूर की रूह खुदा वापस करता है। थोड़े पीछे हो जाओ, बुजुर्ग हैं, गर्दन झुकाना पड़ रही है। क्या बोला कि हुजूर की रूह अगर निकली नहीं तो अल्लाह वापस क्यों करता है हुजूर पर? रूह हुजूर के जिस्म में दोबारा डालता क्यों है अल्लाह पाक अगर रूह निकली नहीं तो? ये देखिए उसने हदीस पढ़ के ये बताया, इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही, मेरा अल्लाह मुझ पर मेरी रूह वापस कर देता है जब कोई सलाम भेजता है। हदीस सही है, हदीस सही है, मगर समझने का फेर होता है, समझने का फेर होता है। उसका मकसद समझ गया कि हुजूर अगर जिंदा होते तो रूह वापस क्यों की जाती? अरे समझे नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा या शेख मा फहिमतुम मानल हदीस, तुमने हदीस का माना नहीं समझा। तुमने हदीस का माना नहीं समझा। अब साहब उसका पारा गर्म हो गया। कहने लगा मा फहिमना मानल हदीस व नहनुल अरब व अंतुम फहिमतुम व अंतुमुल अजम। कहने लगा हदीस तो अरबी में है और हम अरबी लोग होकर, अरबी होकर हदीस नहीं समझे, और तुम आजमी हिंदी होकर हदीस समझ गए। मुझसे कहने लगा, समझे आप?
कहता हमारी जुबान में ही तो हदीस है, हम नहीं समझेंगे और तुम अजमी होकर हदीस समझ गए। अब मेरा जवाब सुनिए। गुम्बद खजरा के सामने की बात है। मेरे आका सुन रहे थे कि मेरा गुलाम मेरे ही दयार में इनसे मुनाजरा कर रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा वल्लाहि मा फहिमतुम मानल हदीस हक़्क़ल फ़हम। मैंने कहा अल्लाह की कसम हदीस का माना जिस तरह समझना चाहिए तुम नहीं समझे, जैसे समझना चाहिए तुम नहीं समझे। तो अब जब उसको मैंने और लताड़ दिया तब उसकी आंखें खुली कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। तो कहने लगा बय्यिन बय्यिन मानल हदीस बय्यिन। आप हदीस का माना बयान कीजिए। हदीस का क्या माना है वो आप बताइए। मैंने कहा नाम अस्अलुकुम सवाला। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, एक सवाल आपसे मैं करता हूँ। ये बताइए अय्यु वक्तिन ला युसल्लिमु फीहि अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहदुम मिन उम्मती। मैंने कहा ये बताओ कि वो कौन सा वक्त है, कौन सा घंटा, कौन सा मिनट, कौन सा सेकंड ऐसा है जिसमें हुजूर का कोई न कोई उम्मती कहीं न कहीं से हुजूर पे सलाम न भेजता हो। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला जोकनपुरी, इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी मजा आपको और आएगा। इनका वो वक्त बताओ जिसमें हुजूर का कोई ना कोई उम्मती दुनिया भर में से हुजूर पे सलाम न भेजता हो। ऐसा कोई सेकंड है? ऐसा कोई सेकंड है? तवज्जो। तो मैंने उनसे कहा फफी वक्तिन वाहिद युखरिजुल्लाहु तआला रूहन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन जसदिहिल मुबारक व फी ज़ालिकल वक्त युदखिलु हु। मैंने कहा ये बताओ तो हर वक्त जब हुजूर के उम्मती सलातो सलाम भेजते रहते हैं, कोई हिंदुस्तान से, कोई अमेरिका से, कोई अफ्रीका से, कोई चीन से, कोई जापान से, कोई लंदन से, हर जगह से सलातो सलाम के नगमे गूंज रहे हैं। अच्छा, और मैंने कहा 70,000 फरिश्ते तो हर वक्त रोज़े अथर पर रहते हैं, गुंबदे खदरा पे, हर वक्त रात के जाने नहीं पाते कि सुबह वाले आ जाते हैं पहले, सुबह वाले जा नहीं पाते कि शाम वाले पहले आ जाते हैं। तो मैंने कहा अब बताओ मुझे कि एक ही वक्त में खुदाए पाक हुजूर की रूह को जिस्म से निकालता भी है और उसी वक्त जिस्म में डालता भी है, ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? दरवाजे में आप कदम रख के या तो जाएंगे या आएंगे, ये नहीं हो सकता। जाओ भी और आओ भी एक साथ हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो मैंने कहा जब अल्लाह पाक हुजूर की रूह को हर वक्त जिस्म के अंदर रखता है इसलिए कि हर वक्त हुजूर पे दुरूद और सलाम भेजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब वो मुझसे कहने लगा फिर हदीस का मतलब बयान कीजिए कि रूह मेरी मुझ पर वापस की जाती है। सुन लो मौलाना मजाज, काम देगी जिंदगी में कभी। ये तशरीह काम देगी। सुनो, मैंने कहा इस हदीस का मतलब तुम नहीं समझे, मैं बताता हूं। बताइए, बयान कीजिए।
मैंने कहा मानल हदीस मा मिन मुस्लिमी युसल्लिमु अलैया इल्ला वज्जहल्लाहु रूही इलैहि। कंजूसी मत करो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मैंने कहा हदीस का मतलब ये अल्लाह के हबीब ने ये फरमाया मेरा जो उम्मती दुनिया में कहीं से मुझ पे सलातो सलाम भेजता है, दुरूदो सलाम भेजता है, कहीं से भी भेजे, अरब से भेजे, अजम से भेजे, मशरिक से भेजे, मगरिब से भेजे, जुनूब से भेजे, शिमाल से भेजे, जब तहत से भेजे, फौक से भेजे, आसमानों से भेजे, जमीनों से भेजे, जब मेरा कोई उम्मती मुझ पे दुरूदो सलाम भेजता है तो मेरा अल्लाह पाक उसकी तरफ मेरी रूह को मुतवज्जे कर देता है। सुभान अल्लाह, मुतवज्जे कर देता है। हे महबूब तुम्हारा प्यारा चहीता उम्मती, तुम्हारा चाहने वाला मुहिब तुम पे सलातो सलाम भेज रहा है, जरा उस पर नजरे करम फरमाइए। सलाम, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। यह है हदीस का मतलब। सुभान अल्लाह। तो कहने लगा अल्लाह आलम, अल्लाह आलम, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर मैंने कहा हकीकत तो खुल गई, हकीकत को खुल गई। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तज़मीन के मेरे मिसरे सुनिए, हम अहले सुनन का अकीदा है वल्ला, सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। या रसूल अल्लाह, जो मुर्दा कहेगा, कहा जिसने मुर्दा, वो मुर्दा है वल्ला, और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। पढ़ो मिलके, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि आधे मजमे से इधर के लोग जज्बाती हैं। नहीं, पीछे वाले तो बैठते ही पीछे इसलिए कि उठना ना पड़े, और जब मौका लगे तो भाग पड़े। ये है सब जिंदा दिल लड़के। पढ़ो मिलके, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा आए आने वाले, और सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो बोलो हुजूर जिंदा है, जोर से बोलो हुजूर जिंदा है। अब वो जो जिंदा है तो जैसे कल जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा है, वैसे ही आज। और जो हुजूर फरमाए आज भी वो होके रहे, वो होके रहे।
ये अकीदा हमारे सुन्नत का, जो फरमाए वो होगा, होके रहेगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। ये दो मिसरे आते मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उनके लबे जाज में अब भी ये असर है, उनके लबे जाज में अब भी ये असर है। उनके लबे जाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कहे दे के सहर है तो सहर है। वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। तवज्जो, लड़के तुझे क्या बोल इतनी देर से क्या कर रहा था? जल्दी आ जा, तुम्हारे सुनने का टाइम है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, ये वहाबी कहते हैं वो हमारी तरह बशर है, मगर हम कहते हैं क्या, वो हमारा अकीदा सुनो। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और ये दो मिसरे मूला और कुर्बजवार से आए हुए सुन्नी भाइयों, तुम्हारी तरफ से, औरतों की तरफ से मैं पेश करते रहा सरकार की बारगाह। करूं करूं वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। आप ये समझें कि आप खुद पढ़ रहे हैं। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। आपकी तरफ पढ़ रहा हूं गोया कि आप खुद पढ़ रहे हैं। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है, सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ बूढ़ा गांव में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। सीधे हाथ, सीधे हाथ जानता ही नहीं सीधा और उल्टा क्या होता है। अब उल्टा ही तो पैदा नहीं हुआ था क्या है?
बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। और आखिरी शेर सुनो, मौजू से मुताल्लिक़ है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को दिया है, अल्लाह ने महबूब को रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे आज़म, जश्न ईद मिलादुन नबी, शेरे रज़वियत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई हमारी उम्र में हम कह रहे हैं वो पढ़ दीजिए ना, ख्वाहिश है तो सिवा कर देना मुझे, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी एक ही बार में, शेख शिल्ली की तरह मुर्गी के सारे अंडे निकाल लो। चलो किस दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से, मिलकर पढ़ो, किस दर्द से आकर गुलशन में, बुलबुल ने नबी का नाम लिया, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। वो शेर पढ़ रहा हूँ आपका पसंदीदा, बू जहल बड़ा बद किस्मत था कि मैं खाने में था महरूम रहा, मैं खाने में था महरूम रहा, और घर बैठे उवैसे करनी ने, घर बैठे उवैसे करनी ने, इश्क़ नबी का जान लिया, घर बैठे उवैसे करनी ने। अब ये अब ईद के बाद इंशाअल्लाह मई कह रहे हैं कि किसी और गांव में जलसा करेंगे, तो देंगे कोई तारीख इंशाअल्लाह, अगर हिसाब बन गया तो। हाँ हिसाब कोई काम कराऊंगा, हम तुमसे हिसाब देंगे तारीख, तब तब पढ़ देंगे इंशाअल्लाह, ये इंशाअल्लाह।
बहुत मजेदार आदमी। बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। अल्लाह पाक जल्ल मजदूहु कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिग़नीन, यानी मेरा हबीब मेरा प्यारा रसूल गैब बताने में कंजूस नहीं है। कंजूस न होने का मतलब क्या है कि वो गैब खूब बताते हैं, वो गैब खूब बोलो बताते हैं। और आज भी उमूर सब देख रहे हैं कि मुराबा मूला गांव के अंदर मर्द भी बैठे हैं और एक तरफ औरतें भी बैठी सुन रही हैं। दिल से सुन लो, उठक बैठक मत करना ताकि ध्यान न भटके। तो अल्लाह पाक फरमाता है मेरा हबीब गैब बताने में कंजूस नहीं है। एक सहाबी ने सरकार से अर्ज किया आका मेरी ऊंटनी गुम गई, घर से चली गई, नहीं मिल रही है, बहुत ढूंढ रहा हूं कई रोज से मगर ऊंटनी नहीं मिल पा रही है, हुजूर मैं क्या करूं। हर सहाबी